मदरसों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और मदरसों को टारगेट करके एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप मुसलमानों के ऊपर तो वो तमाम चीज़ें थोप रहे हैं और बाकी और इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं। बुलडोज़र के तार अंदर तार होते हैं क्या? वो जो बुलडोज़र में कोई तार है कि जो ये बता दे कि आतंकवाद है ये? अगर आप किसी कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करने के लिए तैयारी होगा, आगे देखेंगे इसको। जब मस्जिद के ऊपर अजान का आवाज़ से आपको तकलीफ़ थी और उसके वॉल्यूम के ऊपर आपको तकलीफ़ थी, तो भाई ये बतला दो, ये 20 दिन 25 दिन जो पूरे वो गए हैं कांवड़िए जो गए हैं, उनका लेवल क्या था वॉइस का? क्योंकि मदरसे वो हैं जिन्होंने मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम पहले भी किया, आज भी कर रहा है और करते रहेंगे। मदरसों को लेकर इस वक्त एक घमासान चलाया जा रहा है। माहौल पूरी तरह से ऐसा किया जा रहा है कि जैसे मदरसे देश के सबसे बड़े दुश्मन बनकर सामने आ रहे हैं। सर्वे की बात सामने आ गई है। पहले मस्जिदों के सर्वे हो रहे थे, अब मदरसों के सर्वे हो रहे हैं। पहले घरों पर बुलडोज़र चल रहे थे, अब मदरसों पर बुलडोज़र चल रहे हैं। इसी को लेकर जमीयत उलमाए हिंद में आज एक बड़ी बैठक हुई है। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कमाल फारूकी साहब मौजूद हैं। कमाल साहब, ऐसा करके दिखाया जा रहा है कि जैसे इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर देश को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो मदरसे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? मैं ऐसे लोगों से बड़ी हमदर्दी रखता हूं। उसकी वजह ये मैं समझता हूं कि वो ना तो उन्होंने मुल्क का इतिहास पढ़ा है, ना उन्होंने मुल्क की आज़ादी के अंदर लोगों का कंट्रीब्यूशन दिया है। उनका वो बेचारे जो है ना काला चश्मा लगा रखा है या उनकी आंखों की बिनाई कमज़ोर है, मैं यही कहूँगा। क्योंकि मदरसे वो हैं जिन्होंने मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम पहले भी किया, आज भी कर रहा है और करते रहेंगे। क्योंकि हमारा मज़हब किसी भी तरह से किसी भी जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसके ख़िलाफ़ बात करने की हमको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। हमारा मज़हब इस बात की देता है कि जहाँ जिस मुल्क में हो उसका कानून मानो, और हम उसके कानून को मानते हैं और हम उसके कंप्लायंसेस भी करते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हम कहीं जगह पर कंप्लायंसेस में कमी है, हम बताएं। हम अपने तौर पर भी लोगों को करेक्शंस कर रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि क्या क्या कंप्लायंस करना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्वेरी आएगी हम उसका भी जवाब देंगे। लेकिन खुदा के वास्ते एक ही चश्मे से सबको देखें। ऐसा नहीं हो कि मतलब कि आप मुसलमानों के ऊपर तो वो तमाम चीज़ें थोप रहे हैं और बाकी और इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। हम इसको भी कतई नज़र कर देते हैं। हम इसको कहते हैं, हमारा फ़र्ज़ ये होता है पहले कि हम अपने मुल्क के कानून के हिसाब से कंप्लायंसेस करें। हम कंप्लायंसेस कर रहे हैं और करते रहेंगे। फारूक साहब, एक चीज़ ये भी बताइए कि आज जो बैठक यहाँ हुई है जमीयत उलमाए हिंद में, जहाँ सारे मदारिस के लोग मौजूद थे, क्या कुछ इस बैठक में तय हुआ है? इसके बारे में पहले बताइए। सर देखिए, हम पहली बात तो ये कि हमको ये लग रहा है कि मदरसों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और मदरसों को टारगेट करके एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम ये कहते हैं कि लॉ का इस्तेमाल जो है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये, आज हमने बड़ी स्पष्ट रूप में बात अपने मदरसे वालों को भी कही है कि आप कंप्लायंसेस पे ध्यान दीजिए। आपकी जो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ठीक नहीं हैं, कुछ कागज़ों में कोई कमी है, कोई चीज़ है, आहिस्ता आहिस्ता करके पूरी कर दीजिए, ठीक कर लीजिए, लेकिन कंप्लायंस कीजिए। हम कंप्लायंस के ऊपर बिलीव करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक मदरसों का ताल्लुक़ है, मदरसों ने आज नहीं, मदरसों ने तो 1857 से लेकर उससे पहले जिस तरह से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, जंग लड़ी साथ में, तो ये वही मदरसे हैं। अब अगर कोई नॉन कंप्लायंसेस में अगर कोई चीज़ ऐसी, हाँ, अगर कोई आपको लगे कोई देशद्रोही का मामला हो, हम कहते हैं ज़रूर उनके ऊपर सख्त कदम लीजिए। तो वो तो कह रहे हैं ना कि तार जुड़ रहे हैं आतंकवाद से, तो बता देना, वो तार बता देना कौन कौन से आतंकवाद जुड़ रहे हैं। इसीलिए वो बुलडोज़र लेकर पहुंच रहे हैं। तो बुलडोज़र के तार अंदर तार होते हैं क्या? वो जो बुलडोज़र में कोई तार है कि जो ये बता दे कि आतंकवाद है ये, या उनके पास कोई ऐसी पैरामीटर है कि ये आतंकवादी हैं? हाँ, अगर कहीं से आतंकवाद पकड़ कर नज़र आए तो आप ज़रूर आतंकवाद बताइए। फारूक साहब, आपको याद है कि जिस वक्त ज्ञानवापी का सर्वे हो रहा था, उसमें नियत और मंशा और उनकी जो सोच थी सर्वे करने वाली टीम की, उस पर संदेह था, उस पर शक था। आज किस चीज़ पर है? मेरे ख्याल से वो एड्रेस तो नहीं हुआ, वो तो उस तरह का रहा ना, और लोगों ने देखा भी। तो ये भी होता रहेगा भाई। अगर आप किसी कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करने के लिए तैयारी होगा, आगे देखेंगे इसको। हम मस्जिद लीगल सर्वे से दिक्कत नहीं है। सर्वे तो भाई, अगर आप कंप्लायंसेस का सर्वे कर रहे हो तो हम तो खुद कहते हैं कि हम देखेंगे। आप क्या सर्वे करवाओगे? हम तो अपना खुद सर्वे करना शुरू कर देंगे। का ही सर्वे है, आप मानते हैं फारूकी साहब? हाँ, तो अब ये तो हम बताएंगे ना। हाँ। हम तो ये बताएंगे कि भाई आप कंप्लायंसेस का अगर सर्वे कर रहे हैं तो भाई एक बात ये बता दो, जब मस्जिद के ऊपर अजान का आवाज़ से आपको तकलीफ़ थी
और उसके वॉल्यूम के ऊपर आपको तकलीफ थी, तो भाई ये बतला दो, ये 20 दिन 25 दिन जो पूरे वो गए हैं कांवड़िए जो गए हैं, उनका लेवल क्या था वॉइस का? क्या आपके ज़रिए से माध्यम से अगर मुझे पता चल जाए, अगर इसके साथ में आप बता दें तो बाद में अच्छा होगा कि क्या किसी को गिरफ्तार किया गया उसमें, कि उनकी वॉइस का क्या वॉल्यूम था? मैं बताता हूँ आपको, पूरी सड़कें जाम थी, बेहतरीन आवाज़ पर लाउड स्पीकर चल रहे थे, एक एक ट्रक पर 10-10 डीजे रखे हुए थे, एक एक ट्रक पर 10-10 डीजे थे, लेकिन किसी ने रिपोर्ट उसके खिलाफ नहीं किया। क्यों? तो सर मुझसे क्यों नहीं? आप लोग भी उठ सकते थे। नहीं सर, नहीं, हम वो काम नहीं करेंगे। हम तो अपने यहाँ आज उल्टा काम किया हमने, और हमने उल्टा काम ये किया है कि हमने अपने सारे लोगों को कहा है कि हम चेकलिस्ट दी है हमने बनाकर, कि इस चेकलिस्ट के ऊपर अपने आप को कंप्लायंसेस कीजिए। आप अपना देखिए कि ये काम आपका हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ है, नहीं हुआ हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसको जल्दी कर लीजिए। वैसे एक चीज़ उठती है जो आप अभी कह रहे हैं कि अपने ही लोगों को हमने कहा है, अपने ही लोग मुस्लिम तंजीमों से कहते हैं कि आप ही लोग हमें पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि कोई कहता है ऐसा। और जिस मुल्क में आप रहते हैं, मेरा मज़हब ये कहता है कि उस मुल्क का कानून मानिए। अगर मेरा मुल्क कंप्लायंसेस की बात करता है तो कंप्लायंसेस की बात कीजिए, लेकिन अगर मेरा मुल्क मेरे साथ में कुछ और बिहेवियर करता है और किसी और के साथ में और करता है, तो खुदा आप लोगों का भला करे, आपके ज़रिए वो तमाम चीज़ें पहुँचेंगी। और ये अच्छा हुआ कि आपने बता दिया कि मुझे, और ये इसको बात, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि किसी मीडिया में वो चला ही नहीं रहे थे लोग बाग कि यार ये इनका वॉल्यूम क्या है, इनका वॉल्यूम क्या अजान जो हो रही है उससे कम है या ज़्यादा है। काश के किसी ने बता दिया होता कि वो बेचारी मस्जिद में नमाज अजान जो होती है वो मुश्किल से 1.5 मिनट की होती है, ये तो पूरे के पूरे रास्ते इन्होंने जाम करके और उस पर चला रहे थे। तो भाई एक ही नज़र से देखो ना, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। तो आपका कहना है कि चश्मा जो है वो बराबर नहीं है? नहीं, चश्मा तो है, लेकिन यार वो एक पे कलर दूसरा है, दूसरे पे कलर दूसरा है, बस एक ही कलर का चश्मा होना चाहिए, बस एक कलर का होना। शुक्रिया फारूकी साहब बातचीत करने के लिए। हमारे साथ कमाल फारूकी साहब इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि निष्पक्षता होनी चाहिए, चश्मा एक ही रंग का होना चाहिए, जो तमाम मज़ाहिब को एक रंग से देखे, एक तरह से देखे। ये ना हो कि मुसलमान के लिए कार्रवाई अलग तरह से हो, हिंदू के लिए कार्रवाई अलग तरह से हो। अजान अगर हो रही है तो उसके लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएं, लेकिन अगर कांवड़ यात्रा निकल रही है और उसमें लाउड स्पीकर तेज़ आवाज़ से बजाए जा रहे हैं तो उन पर कोई कार्रवाई ना हो। रही बात मदरसों के सर्वे की, तो मदरसों के सर्वे के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उसमें नीयत का साफ होना बहुत ज़रूरी है। नीयत तय करेगी कि किस नीयत से सर्वे कराया जा रहा है। तो आज ये इस वक्त बड़ी बैठक हुई है जमीयत उलमाए हिंद। मदरसों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और मदरसों को टारगेट करके एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप मुसलमानों के ऊपर तो वो तमाम चीज़ें थोप रहे हैं, और बाकी और इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं। बुलडोज़र के तार अंदर तार होते हैं क्या? वो जो बुलडोज़र में कोई तार है कि जो ये बता दे कि आतंकवाद है ये? अगर आप किसी कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करने के लिए तैयारी होगा, आगे देखेंगे इसको। जब मस्जिद के ऊपर अजान का आवाज़ से आपको तकलीफ़ थी और उसके वॉल्यूम के ऊपर आपको तकलीफ थी, तो भाई ये बतला दो, ये 20 दिन 25 दिन जो पूरे वो गए हैं कांवड़िए जो गए हैं, उनका लेवल क्या था वॉइस का? क्योंकि मदरसे वो हैं जिन्होंने मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। कि वो बेचारी मस्जिद में नमाज अजान जो होती है वो मुश्किल से 1.5 मिनट की होती है, ये तो पूरे के पूरे रास्ते इन्होंने जाम करके और उस पर चला रहे थे। मदरसों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और मदरसों को टारगेट करके एक कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप मुसलमानों के ऊपर तो वो तमाम चीज़ें थोप रहे हैं, और बाकी और इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। बुलडोज़र के तार अंदर तार होते हैं क्या? वो जो बुलडोज़र में कोई तार है कि जो ये बता दे कि आतंकवाद है ये? अगर आप किसी कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करने के लिए तैयारी होगा, आगे देखेंगे इसको। जब मस्जिद के ऊपर अजान का आवाज़ से आपको तकलीफ़ थी और उसके वॉल्यूम के ऊपर आपको तकलीफ थी, तो भाई ये बतला दो, ये 20 दिन 25 दिन जो पूरे वो गए हैं कांवड़िए जो गए हैं, उनका लेवल क्या था वॉइस का? क्योंकि मदरसे वो हैं जिन्होंने मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। कि वो बेचारी मस्जिद में नमाज अजान जो होती है वो मुश्किल से 1.5 मिनट की होती है, ये तो पूरे के पूरे रास्ते इन्होंने जाम करके और उस पर चला रहे थे।